नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक युवक जख्मी हो गया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कटंबा और आरा सहसा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आईडी ब्लास्ट हो गया और इस आईडी की चपेट में एक युवक आ गया है, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटंबा और आरा हसा में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आपको बड़ी खबर चाईबासा से बता दें और हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रबंधन, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये चाईबासा के इस तरह की घटना घटी है, जहां पर आईडी ब्लास्ट हुआ है। और इस तरह के सर्च अभियान पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा इस तरह के इस क्षेत्र में चाईबासा की अगर बात करेंगे तो कई जगह उन्होंने इस तरह का आईडी ब्लास्ट किया हुआ है। इस तरह का आईडी उन्होंने जाल बिछा कर रखा हुआ है, जिसमें 18 वर्षीय ग्रामीण जो युवक है वो घायल हो गया है। घायल जो है उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन अभी भी लगातार जो है नक्सलियों की अगर बात करेंगे तो इस तरह का आईडी जो है इस क्षेत्र में कई जो उन्होंने जाल बिछा कर रखा है, जिसमें इसके पहले भी घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया था। तो ये आईडी जो आज ब्लास्ट हुआ है उसमें एक ग्रामीण चपेट में आ गए हैं और उसकी इलाज सदर में की जा रही है। अभी क्या कुछ कार्रवाई वहां पर चल रही है प्रबंधन? जी अभी लगातार सर्च अभियान वहाँ पर जारी है। पुलिस के द्वारा नक्सलियों को आपका क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वे एक टीम बनाकर जंगल में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। और आईडी भी जो है लगातार जो अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में कई पुलिस के जवानों ने आईडी बरामद किए हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र के मुंडला टोली का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त कांप उठा जब पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जैसे ही इलाके की घेराबंदी कर रही थी कि उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मौके पर ही पीएलएफआई के एरिया कमांडर विशाल शर्मा को ढेर कर दिया। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद सुबह एफएसएल और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। मुठभेड़ के तमाम एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीएलएफआई के एरिया कमांडर जो विशाल शर्मा है उसे एक मुठभेड़ में रांची पुलिस के द्वारा मार गिराया गया। बता दें कि विशाल शर्मा कल रात यहीं पर इसी जो घर देख रहे हैं आप यहां पर मौजूद था और यहीं पर जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई तो वो यहां से भागने लगा और उसी दरमियान पुलिस बलों पर भी फायरिंग विशाल के द्वारा की गई। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे जिसके बाद मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। वहीं हम आपको वो बाइक भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिस बाइक से जो विशाल है वो यहाँ पर पहुंचा था। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल ये बाइक है जिस बाइक से जो विशाल शर्मा है वो चला करता था और यहाँ भी वो रंगदारी के सिलसिले में पहुंचा था। हालांकि रात में वो अपने गुट के लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस बलों को मिली, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई और मुठभेड़ के बाद विशाल शर्मा को मार गिराया गया। पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस और एफएसएल की भी टीम मौजूद है। फॉरेंसिक की भी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। हथियारों की भी जांच की जा रही है। तो वहीं शवों की भी अभी फिलहाल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद शव को भी उठाने का कार्य किया जाएगा। तो देख सकते हैं रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक बड़े दुर्दांत उग्रवादी को रांची पुलिस ने मार गिराया है। बता दें कि इस पर करीब 15 से 20 मामले दर्ज थे राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में और कहा जा सकता है इस आतंक का अंत रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला फिलहाल स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहा है, इसलिए झारखंड हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल की याचिका को आज खारिज कर दिया। हमारे साथ बाबूलाल के अधिवक्ता, हम उनसे बात करेंगे कि कोर्ट का इस बारे में तर्क क्या रहा। देखिए, खारिज का दो आधार होता है, एक मेरिट पर और एक होता है कि अभी ये प्री मैच्योर स्थिति है। तो ये याचिका अभी मेरिट पर उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया है। सारांश में कोर्ट ने यही कहा कि अभी चूंकि स्पीकर के यहाँ मामला, ऑनरेबल स्पीकर के यहाँ मामला पेंडिंग है और वो एक स्वतंत्र इकाई है और उनके आदेश आने से पहले बीच में मैं न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं समझता, इसीलिए इस अभी की स्थिति में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ के विधानसभा के एडवोकेट ने भी यही कहा था कि हाईकोर्ट जो है स्पीकर का अपीलेंट बॉडी नहीं है। बिल्कुल, झारखंड हाईकोर्ट ने आज बाबूलाल जी की याचिका है उसको खारिज कर दिया, लेकिन तर्क यह दिया है कि चूंकि आपको स्पीकर कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र बॉडी है और फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहां से कोई फैसला आता है, स्पीकर कोर्ट से कोई फैसला आता है, तो बाबूलाल जी अपना पक्ष लेकर झारखंड हाईकोर्ट आ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड हाईकोर्ट से दल बदल को लेकर बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज होने के बाद जेएमएम ने इसका स्वागत किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को स्पीकर कोर्ट पर भरोसा करने की जरूरत है। स्पीकर कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस्तीफा देकर राजधनवार सीट से चुनाव लड़े। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो मैं जो उच्च न्यायालय का फैसला आया मैं उसका स्वागत करता हूं। जो उम्मीद था, जो हम लोगों ने सोच रखा था, वही फैसला आया और मुझे लगता है कि जो न्यायालय की शरण में गए थे ये लोग, बहुत ही नासमझी भरा कदम। पहले भी ऐसे इंस्टांस आ चुके हैं, पहले भी ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अब बाबूलाल जी तो बखूबी जानते हैं, पिछली बार तो इन्होंने सप्लाई किया था 5-7 विधायकों को, भाजपा को, और उसमें तो इस तरह की तत्परता उन्होंने नहीं दिखाई थी। उनको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उनकी अदालत, उनकी कोर्ट जो फैसला लेती है उसको ही चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग न्यायालय में गए, न्यायालय से इनको मुंह की खानी पड़ी। इनको अब समझ में आया होगा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है और विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करना चाहिए उनको और उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। दल बदल मामले में कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी कहा कि बाबूलाल मरांडी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान की है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बाबूलाल जी को ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्ञानी हो गए हैं वो, क्योंकि अब इन लोगों को कानून पर तो भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत होता है विधायक का कोर्ट, जिसको रिप्रेजेंट विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब चूंकि लोकतंत्र पे जब इनको भरोसा नहीं है तो विधानसभा अध्यक्ष पर भी अब इनको भरोसा नहीं रहा, तो ये बेचैनी और छटपटाहट है बाबूलाल जी को। उनको लग रहा है कि हमारी सदस्यता बहुत जल्द जाने वाली है, तो कैसे हमारी सदस्यता एन केन प्रकारेण बचे, उसका एक षड्यंत्र ये रच रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने लोकतंत्र को फिर से अपने फैसले पर मजबूत किया है। खतियानी जोहर यात्रा के दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन आज चाईबासा पहुंचे। जनसभा से पहले सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टाटा कॉलेज मैदान में सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। कुछ ही देर में सीएम हेमंत सोरेन खुटखटी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। खूंटी में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और विभिन्न थाना क्षेत्रों के गांव में 69 एकड़ में लगे पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया। सबसे बड़ा अभियान सोएको थाना क्षेत्र में चला, जहां सशस्त्र सीमा बल की 26वीं बटालियन के जवानों ने 32 एकड़ पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया।
गढ़वा के जंगली क्षेत्रों में अचानक जंगली जानवरों की दस्तक ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ये सभी जानवर मानव को देखते ही हिंसक हो जा रहे हैं। आदमखोर तेंदुआ, लकड़बग्घा और हाथी के बाद अब जंगली भालू की एंट्री हो गई है, जिससे आम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। दरअसल भंडरिया थाना क्षेत्र के पर्रो गांव में एक महिला को भालू ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह के परसाटांड पंचायत सचिवालय में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने पंचायत सचिवालय का ताला तोड़कर अंदर रखे कंप्यूटर सेट, सोलर बैटरी, कुर्सी समेत मुखिया और रोजगार सेवक का साइन किया हुआ चेक समेत 5 लाख से अधिक रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं पंचायत प्रतिनिधियों में भी आक्रोश है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी का मामला है, ग्राम पंचायत परसाटांड है, ये पंचायत भवन है। मुखिया जी के द्वारा हम लोग को सूचना दिया गया। हम लोग सब और सदस्य आए, आने के बाद देखें कि सारा रूम का ताला टूटा हुआ है और कंप्यूटर, मोटर, मुखिया जी का कुर्सी सब गायब। देवघर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी कार्य समिति में पहुंची। इस दौरान उन्होंने परीक्षा पर चर्चा पर बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6वां कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री बच्चों से खुद बात करते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम से बच्चों को परीक्षा फोबिया से बचाना और बेहतर कल के लिए आज से तैयार करना है। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6ठी बार परीक्षा पे चर्चा पर ये एक बातें होंगी और कभी किसी ने इस बात को नहीं सोचा। गांव गरीब की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो देश के भविष्य है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और बच्चा, अभिभावक और शिक्षक अनड्यू बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा फोबिया हो गया, एग्ज़ाम फोबिया हो गया और बच्चे कहीं उनके माता पिता या फिर शिक्षक अपनी जो उनकी कमियां रह गई, उनके जो अधूरे सपने रह गए, कहीं ना कहीं बच्चों पर वो लादना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से संवाद कर इस बात को वो बताते हैं। शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार निकम्मी सरकार है। झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रखंड से प्रदेश तक जल आंदोलन किया है। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और धर्मांतरण पर सरकार बिल्कुल मौन है। ये सरकार धर्मांतरण को संरक्षित करने का काम कर रही है। लगातार आप देखें कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक जन आंदोलन चला और आम जनमानस उसमें अपनी भागीदारी निभाई और सरकार को इतना डर हो गया उस आंदोलन से कि अनाप शनाप अनर्गल बयान कि जहां भी भाजपा कार्यकर्ता को देखो उस पर केस कर दो तो उसको मारो, इस तरह का अनर्गल असंवैधानिक बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा घबराहट में दिया जा रहा था। और जहां तक धर्मांतरण की बात है, निश्चित रूप से झारखंड जो आज वर्तमान जो सरकार है, सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी अक्सर आदिवासी हितों की अनदेखी करती आई है और बीजेपी ने अपने 20 साल के शासन में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोरेन परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की सरकार में समस्या जेएमएम की ओर से खड़ी की गई थी। सोरेन जी जब भी सत्ता में आदिवासी मूलवासियों को हिस्सेदारी देने की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि सोरेन परिवार को वो ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे और राजनीतिक पदों पर बैठाएंगे, क्योंकि आप देख ले उनके परिवार में शायद ही कोई ऐसा बालिग व्यक्ति हो जो कोई राजनीतिक पद पर ना हो या कोई सांसद विधायक ना हो। और जब भी जमीन आवंटन की बात होती है, माइनिंग लीज देने की बात होती है, तो मुख्यमंत्री खुद को उपकृत कर लेते हैं और अपने सभी परिजनों के साथ सहयोगियों को भी उपकृत कर देते हैं। और माननीय अर्जुन मुंडा जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी एक आदिवासी के बेटा थे, तो उनकी सरकार को तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना टर्म पूरा नहीं करने दिया और समय से पहले ही
उनसे समर्थन वापस लेकर गिरा दिया था। तो कि आदिवासी मुख्यमंत्री की जब भी ये बात करते हैं तो इन्हें अपना रिकॉर्ड याद रखना चाहिए। इस झारखंड को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। दूसरा मुख्यमंत्री भी माननीय अर्जुन मुंडा जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। हम आदिवासियों के हित की सच में बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिखावा करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच को लेकर रांची के जेएससीए स्टेडियम में टिकट की बिक्री आज से शुरू हो गई। आज सुबह 9 बजे से टिकट लेने को लेकर जेएससीए के पश्चिम गेट पर क्रिकेट फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें कई क्रिकेट फैंस बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा से मैच देखने की प्लानिंग को लेकर टिकट कटाने पहुंचे थे। टिकट को लेकर जेएससीए की ओर से कुल 10 काउंटर खोले गए हैं, जिसमें 2 काउंटर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षित है। 27 जनवरी को होने वाले टी20 सीरीज के पहले मैच को लेकर जेएससीए स्टेडियम के बाहर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। खासकर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। रांची के जेएससीए स्टेडियम से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच को लेकर रांची के जेएससीए में आज से टिकट की बिक्री शुरू हो गई है और टोटल 10 काउंटर खोले गए हैं। 8 काउंटर देख रहे हैं कि एक तरफ बनाए गए हैं, लेकिन 9 और 10 यानी 2 काउंटर महिलाओं के लिए अलग से खोले गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सुबह 9 बजे से ही टिकट की बिक्री हो रही है और यहाँ पर जो क्रिकेट के फैंस हैं वो मैच देखने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। क्या भाई टिकट ले रहे हैं? टिकट तो ले रहे हैं। हाँ। कितने का टिकट लेना है? 1300 वाला चाहिए, लेकिन 2200 वाला बता रहे हैं। 2200 वाला बता रहे हैं। तो आप लोग कितने, एक बार में कितने लोगों को टिकट मिल रहा है? एक बार में 2 मिल रहे हैं टिकट। साथ में आधार भी लाना है? हाँ, आधार भी साथ में। दिखाइए, आधार दिखाइए। आधार लेके आए हैं। देख रहे हैं कि लोगों में मैच को लेकर किस तरह उत्साह है यहाँ पर। क्या आप पहले बताइए, टिकट यहाँ पर जो आप ले रहे हैं, यहाँ पर टिकट, सब टिकट मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहा है? बात कर रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? दिखाइए तो। ठीक है, लोग अभी यहाँ पर देखिए, लोग यहाँ पर लगातार जिनकी बारी सबसे पहले अभी आगे है उनकी धड़कनें तेज है यहाँ पर। और कहाँ से आप आए? हम कांके से आए सर। कांके से। मैच देखना है? हम बिल्कुल देखना सर। आपको बता दें कि मैच को लेकर बिहार का है, बंगाल का है, उड़ीसा, यूपी, बहुत जगह से क्रिकेट फैंस यहाँ पहुंचे। आप कहाँ से हैं? बिहार से सर, मोतिहारी जिला। यस सर। मैच देखना है? यस सर, पूरा जो जुनून के साथ मैच देखने आए हैं। टिकट लेंगे तो मैच भी देखेंगे 27 को और इंडिया को जीत करेंगे, घोषित करके जाएंगे। देख रहे हैं कि ये है क्रिकेट को लेकर दीवानगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर टिकट मिला, आपको जरा टिकट दिखाइए। बोलिए। 2 टिकट मिला है, किसके साथ मैच देखेंगे? ये दिखाइए, टिकट दिखाइए। इंडिया न्यूजीलैंड। किनके साथ मैच देखेंगे? वाइफ के साथ। चलिए, हम टिकट नहीं लेंगे आपका, हम दिखा दे कैमरे पर कि देखिए 2 टिकट यहाँ पर है। जिन्हें टिकट मिल गई है उनके चेहरे पर मुस्कान है और मुस्कुरा कर धांधली भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे बता दें कि यहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोग जगह जगह से यहाँ क्रिकेट फैंस पहुंचे हैं टीम इंडिया को यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए, चीयर करने के लिए। क्या से आए? सर हम रांची से आए हुए हैं, 4 बजे आए हुए हैं। अभी तो काउंटर खुली हुई है, टिकट मुझे मिली नहीं है और बारी आएगी टिकट मिलेगी। हाँ। कहाँ से आए? रांची से ही आए हैं सर। रांची से ही आए। किसको लेकर दीवानगी ज्यादा है? ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, जिसका सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन सर, उमरान मलिक सर। टीम इंडिया की कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या के हाथ में है। उप कप्तानी किसके हाथ में? अरे कप्तानी सूर्य कुमार के पास। तो सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की टीआरपी सबसे ज्यादा है रांची के जेएससीए में। लोगों को, क्रिकेट फैंस को विश्वास है कि जब पहला टी20 मैच होगा सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का एक अहम कार्यक्रम आज होने जा रहा है। कर्पूरी ग्राम में निदान यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं समस्तीपुर से, लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आज निदान यात्रा की आज से शुरुआत की जानी है। आपको बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें निदान यात्रा की आज से शुरुआत की जा रही है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सभी
आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्यकर्ता जो हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही यहां से निदान यात्रा की शुरुआत की जानी है, जिसमें लोगों से बातचीत की जानी है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है और ये निदान यात्रा किस मकसद से, किस लिए निकाली जा रही है, जरा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है निदान यात्रा निकाली जा रही है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी वो खुद यहाँ पर कर्पूरी ग्राम पहुंचे हैं, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में, और यहाँ पर सबसे पहले कर्पूरी जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण किया है। उसके बाद जो कर्पूरी कॉलेज है वहाँ सभा स्थल है, वहाँ पर संबोधित करेंगे लोगों को। और निश्चित रूप से ये आगाज कहा जा रहा है इनके द्वारा कि आज से जो है निदान यात्रा की शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से जनता के मुद्दों पर जो है यात्रा निकाली जा रही है और जिसको लेकर विद्यापति चंद्रवंशी के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं तमाम लोग कर्पूरी ग्राम पहुंचे हैं और यहां से जो है भव्य यात्रा निकाली जाएगी। जी रजनीश, निदान यात्रा नाम से ही समझ में आ रहा है कि समस्याओं का निदान या समस्याओं को जानने की कोशिश होगी, तो किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ने वाली है, क्या कुछ इसमें होने वाला है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। सर, ये आज से शुरुआत हो रही है, नाम से ही लग रहा है कि निदान है, निदान यात्रा। हाँ, ये आज कर्पूरी जी की जयंती पर आज हम लोग कर्पूरी ग्राम से ये निदान यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, जो बिहार के सभी जिले में जाएगा और बिहार में जो जाति के आधार पर राजनीति हो रही है उसके लिए लोगों को ये मुहिम जगाने का एक यात्रा है, जो कि लोगों को मुहिम जगा के ये बताएगा कि आपको जाति के आधार पर जो आप मतदान कर रहे हैं उससे इस राज्य को कितना नुकसान है। और यही मूल कारण है जिस कारण से ये जो यात्रा है इसका लाभ आपको लेना है, समझना है कि इस बात से क्या फायदा है आपको, और आप जाति के आधार पर मतदान नहीं करेंगे। यही अपील हम करने के लिए तमाम लोगों से मिलने के लिए निदान यात्रा निकाले हैं और यही निदान है, इस राज्य के लिए यही निदान होगा जिससे कि राज्य का विकास। लक्ष्य रखा है ये पूरे राज्य का दौरा है, प्रत्येक जिले में हम लोग जाएंगे। ये लक्ष्य हम लोगों का 1 साल से कम का लक्ष्य नहीं है, ये साल भर तो लगेगा कम से कम। पूरी 38 जिला है, सभी जिला में जाना है, इसलिए ये निदान यात्रा पर हम लोग आज से निकल रहे हैं। 24 में चुनाव भी है, तो क्या कहेंगे उससे पहले ये यात्रा शुरू है? तो विद्यापति चंद्रवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी यही बता रहे थे और ये कर्पूरी ग्राम है और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कर्पूरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उसके बाद अब ये यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार जो इनके साथ कार्यकर्ता हैं या आम जनता है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये पूरे बिहार में यात्रा निकाली जाएगी। इन्होंने कहा कि जातिगत जो राजनीति हो रही है या जातिगत जो वोट डाले जा रहे हैं उसको लेकर जनता को हम समझाने का काम करेंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे, इसलिए इसका नाम भी निदान यात्रा रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।